आज ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे महाआरती में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और शाम के इस दृश्य में जो सुंदरता देखने को मिल रही है, मैं भी लगभग 60 सालों से बाल्यकाल से ही यहाँ पर आता रहता हूँ, लेकिन जितना व्यवस्थित, जितना लोगों में क्रेज अब की बार देखने को मिल रहा है, तो उससे लगता है कि दुनिया के लोग अब भारत की संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये तो सारी दुनिया में ही लोकप्रिय होता जा रहा है। जिस तरह से इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने अपने यहाँ गीता रखी है, अभी कनाडा की पार्लियामेंट ने अपने यहाँ गीता रखी है, अभी ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव होने जा रहा है। और इसके महत्व को देखते हुए भारत की प्रथम नागरिक महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी 29 तारीख को इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भाग लेने के लिए आ रही हैं। 19 तारीख को जिस दिन ये मेला शुरू हुआ, उस दिन लोकसभा के स्पीकर आदरणीय श्रीमान ओम बिरला जी 16 को या 19 को हाँ, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे और 31-32 साल के बाद जनता को मुरारी बापू की कथा सुनने को मिली है। और आदरणीय श्रीमान बिरला जी, मुख्यमंत्री जी और हमारे गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज और अन्य जो यहाँ पर धार्मिक संगठन चलते हैं, उनके प्रतिनिधि भी उस कार्यक्रम में थे। मेरा भी ये सौभाग्य था कि मैं उन कार्यक्रमों में रहा और मैंने उन कार्यक्रमों की भव्यता को महसूस किया। अब जो मैं बात कहना चाहता हूँ, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, कुरुक्षेत्र का निवासी होने के नाते, मेरा जन्म यहाँ का है, मेरा घर यहाँ है। ठीक है, मैं अम्बाले से मेंबर पार्लियामेंट हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि हमारे देखते देखते ही कुरुक्षेत्र को एक बहुत बड़े कल्चरल अंतर्राष्ट्रीय सेंटर की पहचान मिले। और उस दृष्टि से
जिस तरह से यहाँ पर गीता संस्थान खड़ा हो रहा है, अभी 18 मंजिली एक बिल्डिंग भी यहाँ गीता के 18 अध्याय को लेकर बन रही है। यहाँ पर मैंने सुना है एस्कॉन वाले भी यहाँ आए हैं, तिरुपति बालाजी का भी यहाँ पर हो रहा है और भगवान कृष्ण का ये विराट स्वरूप ये भी सारे संसार के अंदर अपनी संस्कृति की पताका को फहराएगा। मैंने शायद एक बार पहले भी यहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, 6-7 साल पहले, कि जिस वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, वो वृक्ष जो है वो सूखने लग गया था और उसके कुछ कारण बने थे। उस पे फेंसिंग लाइट लगा दी थी, उस पे जाल बिछा दिए थे, उसके तने के आसपास पत्थर लगा दिए थे। तो पूरी जानकारी ना होने के अभाव में उसमें दीमक लगनी शुरू हो गई थी। तो मैंने एक दिन अखबार के फ्रंट पेज पर पढ़ा कि वो वृक्ष 3-4 साल से ज़्यादा नहीं रह पाएगा। तो मैं माननीय स्पीकर महोदय ताई जी को मिला, मैं कहा जी मैं इस इश्यू को आज उठाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि वेंकैया नायडू जी से बात कर लो, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर थे। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा थोड़ा सा प्रधानमंत्री जी के कान में डाल दो। तो मैंने डाल दिया, तो सबकी सहमति बन गई। तो मेरी कॉलिंग अटेंशन मोशन इसके ऊपर लग गई और जब ये मामला पार्लियामेंट में उठा तो उसके बाद सरकार हरकत में आई और देहरादून से और बाहर से एक्सपर्ट बुलाए और उस वृक्ष की ट्रीटमेंट हुई। और वो जो बरगद के वृक्ष को जो जड़ें आती हैं, वो जड़ें आनी शुरू हुई और उसको एक नई लाइफ वृक्ष को मिली। तो मैंने वो मुद्दा उठाया, मैं उससे बड़ा खुश हूँ। अभी 16 तारीख को हमारे नॉर्दर्न रेलवे की मीटिंग हुई थी, जिसमें 22 के लगभग मेंबर पार्लियामेंट चंडीगढ़ में मौजूद थे। तो उस मीटिंग के अंदर भी जीएम रेलवे के समक्ष और जिस दिन वंदे भारत ट्रेन चली थी उस दिन मैं आदरणीय रेल मंत्री के साथ ही था, वैष्णव जी के साथ। तो उस दिन मैंने इस मुद्दे को पूरा जोर शोर से उठाया कि एक तरफ तो हमारी गीता सारी दुनिया में प्रचारित और प्रसारित हो रही है। प्रधानमंत्री जी भी जब भी किसी मुल्क में जाते हैं तो गिफ्ट के तौर पर गीता प्रदान करते हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र में अभी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ढांचा खड़ा नहीं हुआ है। यहाँ पर वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन होना चाहिए, यहाँ पर वर्ल्ड क्लास लेवल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी होना चाहिए। अगर हम दुनिया को कुरुक्षेत्र में आकर्षित करना चाहते हैं और यहाँ से अपने गीता ज्ञान का प्रचार और प्रसार करना चाहते हैं, तो उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार
को अभी और कदम उठाने की ज़रूरत है। तो ये जो 7 तारीख से सत्र चल रहा है लोकसभा का, मैं इस भव्य आयोजन की सफलता और कुछ चीज़ें जो हमें यहाँ चाहिए, वो मैं सारी चीज़ों को इस सत्र के अंदर उठाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरा ये है, मैं यहाँ के प्रशासन को, DCSP, KDB बोर्ड जो है, इन सब को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि 23 राज्यों से यहाँ पर शिल्पकार आए हैं और आर्ट एंड कल्चर्स के लोग भी यहाँ पर आए हैं। नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर भी यहाँ पर बना है। ये सब सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो सरस मेला चल रहा है, वो भी पहली बार एक बहुत ही अच्छा संकेत जो है वो दे रहा है। फन पार्क है और स्कल्पचर गार्डन बन रहा है और 4 दिसंबर को जो है दीप प्रज्वलन का जो कार्यक्रम है, मुझे जानकारी जो मिली है उसके अनुसार 5-6 देशों के एम्बेसडर ने अभी अपनी मंजूरी दी है कि वो इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आएंगे।